औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है अब हमने एटीएम का फंक्शन यहाँ पे बना लिया है प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको कैसे प्लान किया और इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट कैसे इस प्लान को हमने बनाया और उसमें कौन-कौन से फंक्शन कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट किए। तो ये सारे का सारा मैं आपको डिटेल के साथ कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम आपको सारा फाइनल करके बताएं। सबसे पहले जो हमने एटीएम बना ली है, हम उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसको चेक करके देखते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखिए npx की कमांड के साथ मैंने इसको बनाया है। तो इसको हमने ऑलरेडी पैकेज अपलोड कर दिया हुआ है, तो इसलिए npx की कमांड के साथ हम इसे चला सकते हैं। तो इसका नाम है ATM 63। तो लेट्स चेक दिस। तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है, तो इसकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, इसके अंदर आया है कि ओपन अकाउंट एंड ऑथेंटिकेट एज एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि हमने इसमें दो चीज़ें की हैं। अगर तो आपका पहले अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आप उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपना नया अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना अकाउंट या तो नाम लिख सकता हूँ या आईडी, आपकी मर्ज़ी है, किसी तरह भी आप नाम लिख सकते हैं। यानी कि मैं अगर इसे करता हूँ कामरान 6333, तो ये मैं एक 633, ओके। तो इसमें अब मैं अपना कोई भी अमाउंट जो मैं इसमें इनिशियल अमाउंट रखना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अमाउंट 1000 इसमें रखता हूँ। और यहाँ पे मैं पिन डिजिट लिखूँगा जो कि हिडन होगी, जो सिर्फ जो मुझे पता होगी क्या है, ये अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। तो मैं 4 डिजिट की पिन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट उन्होंने क्रिएट कर दिया। अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर कामरान 6333। एक डेबिट कार्ड नंबर क्रिएट कर दिया, उसके अगेंस्ट इनिशियल डिपॉजिट आ गया और उसने मुझे सारा इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपका ये डेबिट कार्ड नंबर है और ये आपकी बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इसमें से अमाउंट विड्रॉ कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मुझसे ये पिन आईडी पूछिएगा विड्रॉ कराने के लिए भी। सिक्योरिटी के लिए मैं पिन आईडी देता हूँ, उसके बाद मुझे बताएगा कितनी अमाउंट करनी है। मैं 100 इसमें से विड्रॉ कराता हूँ। तो ये 100 विड्रॉ करके सक्सेसफुली विड्रॉ हो गए हैं और डिपॉजिट्स इस सक्सेस न्यू बैलेंस उन्होंने बता दिया कि न्यू बैलेंस जो है वो 900 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसमें डिपॉजिट करता हूँ पैसे, इसमें अगर मैं पैसे डिपॉजिट करता हूँ, कोई अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि मैं 90 डिपॉजिट करता हूँ, तो ये उन्होंने 90 ऐड करके बैलेंस बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अब अगर मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे एग्ज़िट कर रहा हूँ और दोबारा अगर मैं इसे चला के मैं इसमें ऑथेंटिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने अकाउंट की ऑथेंटिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। मीन्स के मैं अगर कोई ऐसा नाम लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो मुझे क्या कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यू आर नॉट एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। और अगर मैंने जिस अकाउंट से मैंने नाम खोला है, अगर मैं वो ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ओके सॉरी, ये भी ऑथेंटिकेशन नहीं थी। मेरा जो मैंने यूज़र नेम रखा था वो रखा था कामरान 633, ओके। अब मुझसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड हो गया हूँ, उसी वही डेबिट कार्ड नंबर मेरा है, सब कुछ डिटेल्स और जो बैलेंस है वही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हो गया। इसके बाद मैं जो विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, चेक बैलेंस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपना बैलेंस दिखाएगा।
तो इसको अब हम जो है करते हैं कि हमने इसको प्लान कैसे किया। ये सारे का सारा जो काम था, इसमें हमने ऑथेंटिकेशन भी रखी, इसमें हमने सिक्योरिटी भी रखी। इवन कि अगर आप इसे लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन होते हैं तो अपने अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेट करके लॉगिन भी कर सकते हो, और आपकी फ़ाइल भी सेव होती है। इसको सबको हमने प्लान कैसे किया, तो प्लानिंग के अंदर हमारी ये थी कि प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। सबसे पहले तो हमने उसका जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो हमने डिफ़ाइन किया, इनिशियलाइज़। फिर उसके अंदर जो हमने सेव करना था एक अरे के अंदर डाटा का जो कस्टमर का डाटा स्टोर करना था वो किया। फिर एक वेरिएबल रखा, एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल रखा, ताकि हम बाद में उसको ऑथेंटिकेट कर सकें। ठीक है। और एक तो हमने डेबिट कार्ड या आईडी जनरेट करने का नंबर रखते थे, रैंडम आईडी या डेबिट कार्ड, क्योंकि ज़्यादातर अकाउंट नंबर्स में होता है, तो हमने एक रैंडम डेबिट कार्ड जो है वो क्रिएट करने का, जनरेट करने का फंक्शन बनाया। फिर एक नया अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो हमने बनाए। ठीक है। फिर हमने इस सारे के सारे डाटा को एक जेसन फाइल के अंदर सेव किया, ताकि हमारा जो है डाटा महफूज रह सके। अगर एक बंदा दोबारा उसको प्रोजेक्ट को चलाता है तो जेसन फाइल के अंदर उसका डाटा होगा, वो चीज़ रीसेट नहीं होगी। ठीक है। यानी कि अगर आप इसको शट डाउन करके दोबारा भी ऑन करके दोबारा भी चलाते हो तो आपका डाटा जेसन फाइल में मौजूद होगा। ठीक है। और आपका जो है वो ऑथेंटिकेशन हो सकेगी। उसी तरह उसको रिट्रीव करने का, उसको रिट्रीव कैसे करना है, फिर ऑथेंटिकेट कैसे करना है। एटीएम की फंक्शनैलिटीज़ बनाई हमने, यानी कि एटीएम की फंक्शनैलिटीज़ विड्रॉ करने का और डिपॉजिट करने की, और अगर विड्रॉ करते हैं तो माइनस होके जो बनती है, और ये सारे फंक्शंस हमने बनाए। ठीक है। और दूसरा इसका मेन एंट्री पॉइंट जो लास्ट में जो इसका मेन फंक्शन है, जिसमें हमने इन सब को इंटीग्रेट किया आपस में। इन जो फंक्शंस हमने सारे बनाए थे, डिफरेंट फंक्शंस जो हमने बनाए थे, उनको इंटीग्रेट किया मेन फंक्शन के अंदर। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट की प्लानिंग। अब इसको हम अगर वन बाय वन इसको देखते हैं, तो जैसे कि हमने सबसे पहले जो अच्छा, ये वर्ड होता है, ये बैंक होते हैं। यानी कि अगर हमने एक कमांड npx के साथ चलानी होती है तो सबसे पहले हम ये वाली जो कमांड है ये लिखते हैं, हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क और यूज़र बिन इन्वायरमेंट नोड। ठीक है। तो ये नोड के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो चला देती है। ठीक है। उसके अलावा हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया, इंक्वायरर इंपोर्ट किया। इसी आप फर्स्ट जो इसकी थी वीडियोस में आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस को। डाटा स्ट्रक्चर हमने बनाया इंटरफेस से हमने, क्योंकि इंटरफेस को यूज़ करना आसान हो जाता है, ये फास्ट होता है, तो इंटरफेस को हमने यूज़ किया। यहाँ पे नाम, डेबिट कार्ड और ये जो चीज़ें हैं, ये हमने डाटा का स्ट्रक्चर, जो यही डाटा का स्ट्रक्चर जो है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर चलेगा, कस्टमर का यही डाटा हमने बनाया। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि डेबिट कार्ड की जगह पे अगर आप सिंपल एक छोटा सा पिन क्रिएट कर, यानी कि आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है हमने एक अरे बनाया, जिसमें हमने कस्टमर का सारा डाटा स्टोर करना है। अभी क्योंकि इनिशियल अरे है तो बिल्कुल ये डाटा एम्प्टी है, तो इसमें अरे एम्प्टी होता है, एम्प्टी हमने बनाया। उसके बाद हमने ये एक वेरिएबल था जो करंट कस्टमर का, और हमने ऑथेंटिकेशन करने के लिए इसको ग्लोबली, हमने इसको भी ग्लोबली एक बनाया। तो उसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो था अपना एक फंक्शन जो कि एक रैंडम डेबिट कार्ड जो है वो जनरेट करता है। एक मिनट में इसको ज़रा व्यू को रैप कर लूँ ताकि जो सारे का सारा कोड है हमारे सामने नज़र आ रहा हो। अच्छा, तो ये फंक्शन जो था ये हमने बनाया, आपको इसके फर्स्ट वीडियो में इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, और जो एरर्स इसमें हमें आए थे, जो मुश्किलात आई थी, वो भी हमने कैसे रिजॉल्व की। तो एक
फंक्शन जनरेट किया जो एक रैंडम डेबिट कार्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमने अकाउंट ओपन करने का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एसिंक फंक्शन को यूज़ किया, क्योंकि हमने इंक्वायरर से जो है इनपुट लेनी थी कस्टमर के साथ, कस्टमर से कुछ डाटा एक्वायर करना था। तो हमने एसिंक फंक्शन का यूज़ किया और अवेट का और एसिंक फंक्शन का, और इंक्वायरर के ज़रिए हमने इसके प्रॉम्प्ट बनाए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन आई, और यहाँ पे हमने वैलिडेशन की कि अगर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप जो है उसे ऑथेंटिकेट करोगे, अदरवाइज़ आप उसे करोगे कि ये इसमें ये भी एक हमने चेक रखा कि एक कस्टमर जो है यूनिक नाम ही रख सके, सेम जो है एक कस्टमर एक ही नाम के दो अकाउंट्स ना खोल सके, यानी कि एक ही नाम को हमने एक किस्म का UUID बना दिया जो एक डिफरेंट नाम को ऑथेंटिकेट, सेम नाम के दो अकाउंट्स नहीं खोल सकते, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा या तो नंबर डालना पड़ेगा या कुछ। और उसके बाद हमने जो है इनपुट इनिशियल डिपॉजिट की रखी, और पासवर्ड हमने यहाँ पे टाइप पासवर्ड यूज़ की पिन को रखने के लिए। पिन जब आप क्रिएट करेंगे उस वक्त भी आपकी पिन हिडन होगी, और जब आप उसको क्या कहते हैं रिट्रीव करेंगे उसको अपना बैलेंस निकालने के लिए, उस वक्त भी आपकी पासवर्ड की टाइप जो है वो उसे हिडन रखेगी। इसको हमने वैलिडेट किया कि इनपुट जो है वो एक नंबर होना चाहिए और 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो अच्छा, अगर नया कस्टमर आता है तो उसको हमने वही जो आपने जो उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक न्यू कस्टमर डेबिट कार्ड, उसकी जो पिन, जो नाम, उसका जो डाटा जो जनरेट होगा न्यू कस्टमर का, हमने यहाँ पे एक नया क्या कहते हैं आपने एक वेरिएबल बनाया जो इसी फंक्शन के अंदर है, इसी फंक्शन के अंदर। वो उस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होगा वो जो आंसर्स आए हैं उनका, अगर आंसर का नाम और डेबिट कार्ड का नंबर जो ऊपर हमारा जनरेट होगा ग्लोबली वो उसमें आएगा, और इसी तरह जो पिन जनरेट करेंगे वो पिन आएगी, और जब हमारा जो ये सारा डाटा उसमें स्टोर होगा। अब हमने इसी डाटा को स्टोर किया जो कस्टमर डॉट पुश कस्टमर्स के अंदर, हमने ये न्यू कस्टमर का डाटा जो है कस्टमर के अंदर जो हमने ऊपर सबसे पहले जो एक एम्प्टी जो अरे बनाया था उसमें हमने स्टोर किया, और सेव कस्टमर डाटा, और यहाँ पे हमने उसका एक क्या कहते हैं उसे एक जो ऊपर हमने सेव करने के लिए बनाया था एक फंक्शन, उसमें हमने उसको चलाया यहाँ पे। अच्छा, इधर हमने जो योर इनिशियल बैलेंस, ये सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे कंसोल डॉट लॉग की, जब वो बन गया तो हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम करंट कस्टमर को ATM का मेनू दे रहे हैं। वंस जो उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद उस ATM का मेनू देंगे कि अगर अभी वो विड्रॉल करना चाह रहा है या डिपॉजिट करना चाह रहा है या कुछ भी उसको फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना चाह रहा है तो वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, फिर हमने फंक्शन जो है बनाया कस्टमर के डाटा को सेव करने के लिए, इंजेक्शन के अंदर सेव करने के लिए। तो जो भी कस्टमर का डाटा हमारे पास आएगा हमने उसको पहले एक वेरिएबल में सेव किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसकी हमने फाइल जो है एक फ़ाइल जो है हमने कस्टमर डाटा डॉट जेसन के नाम की बना के सारा डाटा उसमें सेव कर दिया, उसमें राइट कर दिया। अच्छा, अभी इसको अगर रिट्रीव हमने यहाँ पे फिर उसको क्योंकि ऑब्वियसली सेव करने के बाद हमने उसको रिट्रीव भी करेंगे दोबारा उसको जेसन डाटा की एक बनाया और उसमें हमने
रिट्रीव करने के बाद उसके अंदर हमने सारा जो डाटा जो हमने किया था सेव, उसको रिट्रीव कर लिया ताकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस सारे का सारा डाटा हमने रिट्रीव कर ली यहाँ पे। और उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बनाया, क्योंकि जो कि हमें हर यूज़र को जब भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, विड्रॉ की या आप कह सकते हैं कि कैश विड्रॉ करना चाह रहा है या डिपॉजिट करना चाह रहा है, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए पिन जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक ऑथेंटिकेशन का एक पूरा फंक्शन बनाया यहाँ पे, जिसमें पासवर्ड वगैरह जो यूज़ करेगा तो वो ऑथेंटिकेट होगा। तो उसके बाद हम उसका देखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसको वैलिडेट करेंगे और उसको जो एटीएम का मेन्यू देंगे यहाँ पे। अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो उसे कहेंगे कि वो फेल है, वो इनकरेक्ट है, तो प्लीज़ ट्राई अगेन, और दोबारा उसको मेन्यू देंगे ताकि दोबारा वो अपना अकाउंट बना सके। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऑथेंटिकेट फेल होता है एंड यू आर नॉट, प्लीज़ ट्राई अगेन, उसे क्या देते हैं दोबारा आप फिर मेन मेन्यू दे देते हैं उसको करने के लिए। अब यहाँ पे एटीएम की फंक्शनैलिटी बनाई है। अच्छा, अगर करंट कस्टमर है तो हम उसे वेलकम करते हैं उसके नाम से, उसको उसका डेबिट कार्ड नंबर जब वो लॉगिन होता है उसको हम उसका करंट बैलेंस बताते हैं कि ये जो उसका बैलेंस है। उसके बाद जो है अगर तो कैश विड्रॉल करता है, चॉइस उसकी ये, उसके बाद उसको ये चॉइसेस हमने ये मेन्यू दिया है उसका कि जो उसकी चॉइसेस क्या क्या होंगी, जो विड्रॉ मनी है, डिपॉजिट मनी है, चेक बैलेंस एंड एग्जिट की है। अगर वो विड्रॉ मनी करता है तो उसे विड्रॉ मनी का हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, वो आपको हम देखते हैं। अगर डिपॉजिट मनी करता है तो डिपॉजिट मनी का फंक्शन चलेगा, और चेक बैलेंस करता है तो हम यहाँ पे उसको बैलेंस दिखा देंगे कितना है। और उसके बाद दोबारा हम एटीएम मेन्यू के पास चले जाएंगे। ठीक है, और अगर वो एग्ज़िट करता है तो हम उसके एग्ज़िट और गुड बाय कर देंगे। अब हमने विड्रॉ के और डिपॉजिट के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हमने करने हैं। तो वो हमने यहाँ पे बनाए हैं कि अगर वो पिन ऐड करता है तो कैश विड्रॉ कर सकता है, ऑथेंटिकेट करना ही कर। इसी तरह अगर विड्रॉ करने के बाद हाँ, अगर यहाँ पे भी हमने एक वैलिडेशन रखी है कि अगर अमाउंट उसके बैलेंस से ज़्यादा है, ठीक है, या अमाउंट ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट विड्रॉ एनी अमाउंट, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसे क्या है कि इनवैलिड अमाउंट है, एंटर इनवैलिड अमाउंट। तो इस ये हमने वैलिडेशन की यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी रखी है। अगर वो विड्रॉल अमाउंट करवाता है तो हम उसको अमाउंट को विड्रॉ करवा के तो उसे जो बैलेंस में से माइनस करने के बाद जो विड्रॉल अमाउंट होती है वो हम उसे उस अमाउंट को सेव कर देते हैं कस्टमर्स के डाटा में। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखाएंगे विड्रॉल, ये मेरी गलती थी, यहाँ पे विड्रॉल विड्रॉल सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस अमाउंट इज दिस। ठीक है, और उसके बाद दोबारा हम उसको एटीएम का फंक्शन दे देते हैं यहाँ पे कि दोबारा उसके पास ऑप्शन होती है अगर वो एग्ज़िट करना चाहता है या दोबारा एटीएम के फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा है। इन केस ऑफ द डिपॉजिट मनी वही काइंड ऑफ सेम जो है वही ऑप्शंस जो हमने रखी हैं। यहाँ पे जो अमाउंट अगर उसकी ज़्यादा है ज़ीरो से या
तो ज़ीरो है या ज़ीरो से कम है तो ऑब्वियसली वो डिपॉजिट नहीं करेगा। यहाँ पे हम उसको एरर देगा कि एक वैलिड अमाउंट डालें। ठीक है, अगर ज़ीरो डालेंगे या ज़ीरो से कम डालेंगे, जो ज़ीरो से अबव अमाउंट डालेगा आप उसी वक्त हम इसको डिपॉजिट करेंगे। और जब वो डिपॉजिट कर देगा तो हम उसे कहेंगे डिपॉजिट सक्सेसफुल, न्यू डिपॉजिट यहाँ पे दिखा देंगे। और जो है हमारा करंट कस्टमर जो बैलेंस है वो जो है हमें यहाँ पर बता देंगे। और दोबारा हम एटीएम मेन्यू यहाँ पे चलाएंगे। अच्छा, एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमने जो है या मेन फंक्शन आप कह लें इसको, यहाँ पे हमने जो है सारे जो फंक्शंस हैं उनको हमने कंबाइन किया है। ठीक है, ये जब आपका क्या कहते हैं आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले जो आपको मेन्यू दिखाएगा वो ये होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने कस्टमर का जो डाटा था वो यहाँ पे रिट्रीव किया। जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी जेसन फाइल के अंदर जो डाटा सेव हुआ है वो यहाँ पे एक्टिव होगा सबसे पहले। क्योंकि हर दफ़ा जब नॉर्मली जब नोड जेएस का जो प्रोजेक्ट है अगर आप जेसन की फ़ाइल के बगैर बनाते तो आप जब भी उसको लोड करते आपका अगर वेरिएबल में सेव होता तो वेरिएबल खाली होता, क्योंकि हमने सबसे ऊपर वेरिएबल खाली डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जब हम उसको जेसन की फ़ाइल बना लेंगे तो अगर आप दोबारा भी इसको चलाएंगे तो आपका डाटा सेव होगा, तो इसलिए वो जेसन में वो चीज़ अवेलेबल होगी। उसके बाद जो है हमारा जब ये डाटा लोड हो जाएगा तो जो आपके एटीएम के जो मेन चॉइसेस आ जाएंगी, ओपन अकाउंट एंड ऑथेंटिकेशन और एग्जिट। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आप उसे ऑथेंटिकेट करोगे। अगर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि यूज़, चलें ठीक है यही रहने देते हैं हम इसको। और अगर आप एक न्यू कस्टमर हो तो अपना अकाउंट ओपन करोगे। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे बताया स्विच के ज़रिए कि अगर तो आप ओपन एन अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो आपने जो चलाना है और ओपन अकाउंट का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था। और अगर ऑथेंटिकेट एज अ एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऑथेंटिकेट यूज़र का आपने चलाना है फंक्शन जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर कि एग्ज़िट करते हैं तो आपने सिंपल ये लिख देना है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट में मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कोई बंदा इसको इंस्टॉल करता है और चलाता है तो एक्सपोर्ट मेन के साथ वो अपना मेन के फंक्शन को चला सकता है। और मेन लिखा कि जैसे ही ये चलेगा तो मेन फंक्शन हमारा रन होगा और हमारी क्या कहते हैं उसे जो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने जो इसके अंदर जो चेंजेस जो मैंने की है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर लूँ क्योंकि मैंने चेंजेस की हैं उसको मैं अपडेट क्लास में मैंने करना है। तो इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा तो मैं या एग्जिट कलेक्ट कर लूँ या कंट्रोल सी करूँ तो मुझे निकाल देगा इसमें से ना, एप्लीकेशन में से नोट की। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो इसको करना है TS से जो मैंने चेंजेस किए हैं ताकि वो चेंजेस सेव हो जाए नोड इंडेक्स की फ़ाइल में। और उसके बाद मैं इसको दोबारा करूँगा कमिट। ठीक है, और जो एक अहम चीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी, एक तो जब हम इसकी ऐप बनाते हैं ना, अपना एग्जीक्यूटेबल ऐप बनाते हैं नोड प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहले तो एक ये वाली लाइन ऐड करनी है आपने टॉप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपने डिफाइन करना है कि आपका इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ पर आ हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं पैकेज डॉट जेसन में आता हूँ। ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है, इसके अंदर आपने ये वाला जो है इसको लिखना है, इसको ऐड करना है।
इसमें आप ने ये जो नाम रखना है, ये वही नाम रखना है जो आपके पैकेज का नाम है। अगर मैं होम के करूँ तो एटीएम 63, मुझे एटीएम के नाम का पैकेज नहीं मिला था पर उसे अलाउ नहीं कर रहा था, तो मैंने 63 उसको यूनिक बनाने के लिए एटीएम 63 जो है उसका नाम रखा। जो नाम आपने पैकेज का यहाँ रखना है, आपने वही नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इधर आपने आपकी जो फाइल जहाँ जिस फ़ोल्डर में पड़ी हुई है उसका आपने एड्रेस देना है। मीन्स कि मेरा एसआरसी में थी तो मैंने यहाँ पे डॉट स्लैश src स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस ये फाइल का नाम लिखा, ठीक है। उसके अलावा आपने यही क्या काम, एक और काम करना है, आपने जो मेन है ना उसको डिफाइन करना होता है यहाँ पे कि आपका जो मेन फंक्शन जो रन होगा वो कौन सी फाइल है, ठीक है। ये भी आपने पैकेज डॉट जेसन में डिफाइन करना होता है। तो आपने ये जो मेन है ये एक ये ऐड करना है। अगर ये ऐड है तो आपने यहाँ पे अपना उसका एड्रेस दे देना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंडेक्स डॉट जे एस की फ़ाइल या ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल पड़ी हुई है, जो भी आप फाइल बनाते हो, ठीक है। तो ये आपने ये एक एडिशन ये करना है। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे उसके बाद आपने इसको क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी एक दफ़ा सेव कर लिया हुआ है, पैकेज डॉट जेसन एक दफ़ा ऑलरेडी सेव कर लिया हुआ है, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी फ़ाइल कमिट हो, यानी कि गिट के ऊपर क्लियर हो, गिट क्लियर हो, गिट कमिट हो चुकी हो। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करना है। नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करने की, क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंजेस की थी तो मुझे इसका वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। उसकी कमांड होती है npm वर्जन patch पैच। तो ये क्या करेगी कि ये देखिए इस वक्त मेरा वर्जन है 1.0.4 और जब मैंने इसको पैच किया है तो ये मेरा वर्जन अपडेट कर देगी, या इसमें कोई इशू होगा तो वो भी मुझे बता देगी। जस्ट जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, ये देखिए उसने वर्जन अपडेट कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया। इसके बाद हम दोबारा इसे करेंगे npm पब्लिश। अच्छा, अगर ये आप पहली दफ़ा पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अथेंटिकेशन मांगेगा। आपका पासवर्ड और ईमेल एड्रेस जो npm आप जो है वेबसाइट पर बनाने के लिए आपने यूज़ किया था, आपसे वो मांगेगा, ठीक है। तो npm पब्लिश मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरी पैकेज को अपडेट कर देगी npm पे। तो लेट्स सी, ठीक है, पब्लिश हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रन करके देखते हैं। और जो वो जब मैं इसको विड्रॉ कर रहा था तो उस वक्त भी डिपॉजिट आ रहा था, मैंने वो देखना है कि वो एरर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई। तो एक दफ़ा मैं इसको दोबारा चलाता हूँ ताकि, क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं तो कोई हमने गलती से कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं क्लिक कर दी कि जिसकी वजह से हमारी ऐप ना चल रही हो। तो जब भी आपने इसको फाइनलाइज करना है यू नीड टू चेक इट अगेन, ठीक है। तो npx मैंने जो अपनी ऐप का नाम है ATM 63, तो हम इसको चलाएंगे। ओके, तो दैट्स सी, ठीक है। अब मैं इसे ओपन अकाउंट करता हूँ, कोई भी एक नया नाम अली 1 रख लेते हैं, ठीक है। हम इसको अब कोई भी अमाउंट इसको इनिशिएट करते हैं। आपने 4 डिजिट का पिन करना है, सही है। उसके बाद मैं इसके फंक्शंस को यूज़ करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। आई विल विड्रॉ लाइक 16। ओके, आई नीड टू पुट पिन। अच्छा, पिन अगर मैंने गलत दबा दिया तो मैं इसे बैक स्पेस से उसको डिलीट करके दोबारा उसको कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने 16, तो उसने बता दिया कि भाई इतनी अमाउंट है, विड्रॉल सक्सेसफुल। पहले यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेसफुल आ रहा था, अगर आप वीडियो के स्टार्ट में देखें अभी हमने इसको ठीक कर लिया है। और उसके बाद हमें अमाउंट बता रहा है कि आपकी अमाउंट कितनी बची है। ओके, तो
ये है हमारा अपना, इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। तो ये एटीएम का हमारा जो था वो कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।